जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा जो पहला सवाल है, यदि a प्लस बी बराबर 7 और 2a माइनस बी बराबर 2 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जब हमको दो समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण में हमको क्या करना है, चर का मान निकालना है। ठीक है, चर यानी कि क्या, a और b, इसका मान हमको निकालना हो तो किस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए हमारे क्या है, a प्लस बी बराबर 7, समीकरण नंबर क्या है 1 हो गया। 2a माइनस बी बराबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं, हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। ठीक है, तो जो पहला तरीका हमारे क्या है कि a प्लस बी बराबर 7 है, तो a प्लस बी बराबर 7 है तो a का मान कितना आ जाएगा, इसमें से a का मान निकालिए या b का मान निकालिए। a का मान निकालेंगे तो 7 माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब इस a का मान इस समीकरण नंबर 2 में रखिए। a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखिए रखेंगे तो क्या आएगा 2a। 2a का मतलब क्या हो जाएगा 7 माइनस b बराबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। 2 का गुणा 7 में करेंगे 14, प्लस 2 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2b, माइनस b बराबर 2। 14 माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 3b बराबर कितना 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 14 को क्या, 2 को इस बगल लेकर आइए और माइनस 3b को उस साइड लेकर जाइए। तो 14 प्लस 2 है तो माइनस 2 बराबर माइनस 3b है, तो इधर आएगा तो प्लस 3b हो जाएगा। अब 14 में से 2 घटाएंगे कितना 12 बराबर कितना 3b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा है तो इस बगल इसको देखिए उल्टा कर लीजिए, 3b बराबर 12, तो b बराबर क्या हो जाएगा 12/3, यानी कि b बराबर कट जाएगा तो क्या 3 चौक का 12 यानी कि 4 आ गया b का मान। तो अब क्या करेंगे, b का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे। a बराबर क्या है 7 माइनस b का मतलब 4, तो a बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 4 3, यानी कि करते क्या है कि किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे तो दूसरे समीकरण से एक का मान निकल जाएगा किसी भी का, और उसका मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो दोनों का मान निकल आएगा। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हमारा है, दूसरा तरीका यह है कि किसी एक चर को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। a प्लस बी बराबर 7 और 2a माइनस बी बराबर 2, ये हो गया पहला समीकरण। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। किसी एक को बराबर करिए। देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b और यहाँ पे भी b। देखिए इसमें सवाल में ही बराबर दिया ही है तो हमको बराबर करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे b होता, यहाँ पे 4b होता तो हम a या फिर b को बराबर करते। उसको बराबर करने के लिए उस वाले समीकरण में 2 से गुणा करते और समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा करते। देखिए इसके आगे जो दूसरा हमारा सवाल है उसमें बताएंगे किस तरह से बराबर करते हैं। तो अब देखिए ये बराबर, तो इसको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस ही रहेगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a बराबर 7 प्लस 2 9, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9/3, तो a बराबर कट जाएगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। a का मान हो गया। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। a प्लस बी बराबर 7, a का मतलब 3 हो गया, प्लस b बराबर 7, तो b बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, b बराबर कितना हो गया 4 हो गया। देखिए बहुत ही आसान तरीका हो गया, सिंपल सा, तुरंत ही आंसर आ गया। ये हो गया क्या हमारा पहला सवाल जो कि हमने आपको बता दिया। अब देखिए क्या है दूसरा सवाल जो हमारा दिया है। दूसरा सवाल देखिए दिया है, यदि 3x प्लस 4y बराबर 28 और 5x माइनस 2y बराबर 12 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 3x प्लस 4y बराबर कितना है 28 है, समीकरण नंबर 1, और क्या है 5x माइनस 2y बराबर कितना है 12, समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए x या फिर y को बराबर करेंगे। इसमें देखिए सब अलग अलग है ना, 3x है, इसमें 5x है, 4y है, यहाँ पे 2y है। इसका पहला जो सवाल था इसमें b था और यहाँ पे भी b था, यानी कि दोनों क्या था बराबर था, तो हमने उसको बराबर नहीं किया। यहाँ पे सब अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो x को या तो y को बराबर करके हल करिए। तो हम लोग इसे x को बराबर करते हैं। ठीक है, तो x को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले यानी कि समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करेंगे
तो 5 से 15x हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 5 से तथा समीकरण नंबर 2 में किससे, 3 से गुणा करने पर अब गुणा करें, देखिए क्या आएगा, गुणा करेंगे तो 5 का इन सब में गुणा करेंगे और 3 का इस सब में गुणा करेंगे। 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15x हो गया, प्लस है तो प्लस 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20y बराबर 5 का गुणा 28 में करेंगे तो कितना होगा, 8 पंजे 40 के 0 हासिल कितना 4, 5 चौक का 20, 20 4 कितना होता है 24, यानी कि 240 हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब इसके बाद देखिए 1 मिनट, देखिए इसका गुणा 5 बटा 40 की 0 हासिल कितना हुआ 4 आ गया। 5 गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 4 कितना होता है 14 होता है ना, 140 आएगा। ये गलत हो गया था, 140 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण नंबर ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1 वाला हो गया। अब 2 क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15x हो गया, माइनस है तो माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी कितना होता है 6y बराबर 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 3 कितना होता है 36। ये हो गया क्या हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, एक प्लस ये भी प्लस है तो क्या करिए आपस में घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, घटाएंगे तो ये देखिए प्लस माइनस कट गया। 20 और 6 कितना होता है 26x y हो गया ना, 26y बराबर 140 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 104। ठीक है, 104 हो गया। y बराबर अब देखिए 104 बट्टे कितना हो जाएगा 26। अब कितना आएगा, देखिए इसको काटिए, काटेंगे तो 2 से काटे, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 बचा 2 दूनी 4, 52, 52 दूनी के 104 होता है। 26 को काटेंगे तो कितना 13 आ जाएगा, 13 चौक का 52, यानी कि y का मान हमारा कितना हो गया 4 आ गया। अब y का मान 4 आ गया तो y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है 3x प्लस 4y बराबर 28, 3x प्लस 4y के मान कितना है 4 बराबर 28, तो 3x प्लस 4 चौके कितना 16 बराबर 28 हो गया। तो 3x बराबर प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। 3x बराबर 28 माइनस 16 कितना होता है, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा 3, x बराबर इसे काट देंगे तो 3 चौक के 12, यानी कि x का मान भी कितना आएगा 4। x और y दोनों का मान कितना आएगा 4। अब इसको सिद्ध करने के लिए देखिए सही है कि गलत, तो x और y का मान रखिए, देखिए 28 आता है कि नहीं, या तो इसमें रखिए या तो इसमें किसी में रख दीजिए, दोनों में यदि आएगा तो सेम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 3x प्लस 4y बराबर 28 है समीकरण नंबर 1। मान रखिए 3 गुणे x का मान कितना है 4 प्लस 4 गुणे y का मान भी कितना है 4 बराबर 28, 28 आना चाहिए। 3 चौक के 12 प्लस 4 चौक का 16 बराबर 28, 16 12 कितना होता है 28 बराबर 28, यानी कि हमारा जो x y का मान आया है बिल्कुल सही है। अब इसको समीकरण नंबर 2 में भी रख के हल कर लीजिए। 5 x है, x का मतलब 5 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 4 बराबर 12, तो 5 चौक का 20 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 12, 20 माइनस 8 कितना होता है 12 बराबर 12। ये हो गया, देखिए दोनों बराबर, यानी कि x और y का मान जो हमारा है बिल्कुल सही आंसर आया है। तो ये हो गया हमारा क्या, समीकरण को हल करने का तरीका, उसमें अचर चर के मान को कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल है। देखिए तीसरा सवाल दिया हमको, यदि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -5, तो 3a प्लस 2b माइनस 5c और 2a स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, ये जो समीकरण हमको दिया है पहला है 3a प्लस 2b माइनस 5c, इसमें मान हमको रखना a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर -5। a है
3 गुणे ए की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे बी की जगह क्या हो जाएगा 3, माइनस 5 गुणे सी की जगह -5 है तो -5 हो गया। अब देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस 5 गुणे 5 कितना 25 हो जाएगा। 6 प्लस 6 कितना होता है, देखिए 25 प्लस 6 31, 31 6 कितना होता है 37, यानी कि जो सवाल का आंसर हमारा आएगा कितना आएगा 37 आएगा। ये हो गया पहला। अब इसमें का जो दूसरा जो सवाल दिया है 2a² प्लस 3b माइनस 5c², इसका मान निकाला। ये बिल्कुल आसान सवाल होता है। इसमें जो भी समीकरण दिया है और ए बी सी का मान जो दिया है उसकी जगह पे वो संख्या रख के हम लोग हल करेंगे। इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 गुणे ए की जगह कितना है, ए की जगह 2 है तो 2 गुणे ए का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3 गुणे बी का मतलब 3 हो गया, माइनस 5 गुणे सी का मान कितना -5 यानी -5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 2 कितना होगा 4 होगा, 4 प्लस 3 गुणे 3, 3 3 का 9 माइनस 5 गुणे -5 का स्क्वायर है। देखिए -5 का स्क्वायर इसका मतलब क्या है, -5 का स्क्वायर है तो -5 गुणे -5 करेंगे, -5 का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, यानी कि स्क्वायर जब भी किसी भी संख्या का निकाले चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, हमेशा प्लस में ही आएगा। कितना आ गया 25। अब क्या करेंगे 2 गुणे 4 कितना होता है 8 प्लस 9 माइनस 25 पंजी कितना होता है 125, कितना होगा 9 प्लस 8 कितना होता है 17, 17 माइनस 125 कितना आएगा 125 में देखिए -1 प्लस तो घट जाएगा, चिन्ह कौन सा लगेगा जो संख्या बड़ा है। 125 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग गया। अब 125 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 125 में 17 घटाएंगे तो 108 बचेगा, ठीक है। ये क्या हमारा दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए हमारे इस वीडियो का अंतिम जो सवाल है, चौथा सवाल है। देखिए चौथा सवाल है, यदि a बराबर -3, b बराबर 4, c बराबर 2 हो तो 2a² माइनस 5b प्लस c² और a² प्लस b² माइनस c² का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है 2a² माइनस 5b प्लस c², a की जगह क्या लिखेंगे -3, 2 गुणे a की जगह -3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे b का मात्रा कितना है 4 है, प्लस c² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो हल करिए 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होगा -3 गुणे -3 कितना आएगा प्लस 9, माइनस 5 के गुणे 4 में करेंगे तो 20, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 9 गुणे 2 कितना होता है 9 दूनी 18 माइनस 20 प्लस 4 कितना आएगा, देखिए 18 प्लस 4 22, 22 माइनस 20, 22 माइनस 20 कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। अब जो दूसरा सवाल है हमारा क्या है a² प्लस b² माइनस c², तो a की जगह क्या है हमारा -3 है तो -3 का स्क्वायर, प्लस b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस c की जगह क्या है 2 है 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो अब देखिए 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है, माइनस 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 21, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारे 4 सवाल जो कि बहुत ही बेसिक सा सवाल होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को हमने बता दिया। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल आप लोगों को समझ में आया हो। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।